न्यूज आ रही है यूक्रेन के युद्ध से जुड़ी। खबर है कि जंग में यूक्रेन उत्तर कोरिया के हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है। ये दावा ब्रिटेन के अखबार फाइनेंशियल टाइम्स ने किया है। अखबार ने रिपोर्ट छापी है कि यूक्रेन के पास उत्तर कोरिया के रॉकेट हैं, जिनसे वो रूस के सैनिकों पर हमला कर रहा है। और ये बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि उत्तर कोरिया रूस का पुराना दोस्त है और रूस की जंग को सही ठहरा चुका है। अमेरिका तो पिछले साल से दावे कर रहा है कि उत्तर कोरिया रूस को हथियार दे रहा है, लेकिन फाइनेंशियल टाइम्स अखबार की रिपोर्ट सामने आने के बाद दोस्त और दुश्मनी की इस कहानी में जबरदस्त ट्विस्ट आ गया। पूरी दुनिया में खलबली मच गई। सवाल उठने लगे कि क्या उत्तर कोरिया ने अपना पाला बदल लिया? क्या उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन ने पुतिन को धोखा दे दिया? क्योंकि फाइनेंशियल टाइम्स अखबार ने दावा किया कि रूस के दोस्त उत्तर कोरिया के हथियार रूस के सैनिकों की जान के दुश्मन बन गए हैं और यूक्रेन के सैनिक उत्तर कोरिया में बने रॉकेटों से रूस की फौज पर हमला कर रहे हैं। पूर्वी यूक्रेन के बखमुत शहर के पास लड़ रहे यूक्रेन के सैनिकों ने खुद फाइनेंशियल टाइम्स अखबार के पत्रकार को उत्तर कोरिया में बने वो रॉकेट दिखाए। रूस और उत्तर कोरिया शुरुआत से ही एक दूसरे के साथ रहे हैं और यूक्रेन की जंग में भी उत्तर कोरिया रूस के साथ खड़ा है। और तो और अभी पिछले हफ्ते ही रूस के रक्षा मंत्री उत्तर कोरिया गए थे। वहाँ किम जोंग उन खुद उन्हें अपनी मिसाइलें दिखाते नजर आए थे। ऐसे में सवाल उठने लगे कि उत्तर कोरिया के हथियार यूक्रेन की सेना के पास कैसे पहुँचे। तो यूक्रेन के सैनिकों ने फाइनेंशियल टाइम्स को बताया कि यूक्रेन के एक साथी देश ने एक शिप से उत्तर कोरिया के रॉकेटों को जब्त किया था। इस बीच यूक्रेन ने दावा किया कि रूस ने राष्ट्रपति जेलेंस्की के शहर पर ताबड़तोड़ मिसाइलें दागी, जिनकी चपेट में आने से 4 लोगों की मौत हो गई। आरोप है कि पुतिन की फौज ने यूक्रेन के रिहायशी इलाकों में हमले पहले से और ज्यादा तेज कर दिए, जिसकी वजह से लोग खौफ में आ गए। यूक्रेन ने दावा किया कि इस बार रूसी सेना ने उस शहर को निशाने पर ले लिया जहां राष्ट्रपति जेलेंस्की का बचपन बीता। रूस की तरफ से किया गया हमला इतना जोरदार था कि एक इमारत का काफी हिस्सा बर्बाद हो गया। हमले के बाद उसमें ऐसी आग भड़की कि उसे बुझाने के लिए दमकल कर्मियों को काफी मशक्कत करनी पड़ी। यूक्रेन के मुताबिक इमारत के मलबे में दबकर 10 साल के बच्चे समेत कम से कम 4 और लोगों की मौत हो गई, जबकि कुछ लोग घायल भी हो गए। दावा किया गया कि इसी तरह से पुतिन की सेना ने यूक्रेन के रिहायशी इलाकों में हमले पहले से और ज्यादा तेज कर दिए। उधर पश्चिमी मीडिया के मुताबिक रूस के बढ़ते खतरे का जवाब देने के लिए पोलैंड ने हाइमार्स से जमकर रॉकेट दागे। ये वही रॉकेट सिस्टम है जिसकी मदद से यूक्रेन की सेना ने जंग में रूस को भारी नुकसान पहुंचाने का दावा किया। और इतना ही नहीं, यूक्रेन ने तो हाइमार्स यानी हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम के जरिए रूस के सबसे घातक एयर डिफेंस सिस्टम S-400 को तबाह करने के दावे किए। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक इसीलिए पोलैंड ने भी अमेरिका से मिले इन घातक हथियारों के जरिए शक्ति प्रदर्शन किया, क्योंकि जंग में यूक्रेन की मदद करने की वजह से उसका पड़ोसी पोलैंड लगातार रूस के निशाने पर रहा है और पुतिन कई बार पोलैंड को अंजाम भुगतने की धमकी दे चुके हैं। दावा किया गया कि पोलैंड पुतिन की धमकियों को हल्के में नहीं लेना चाहता, इसलिए वो लगातार अपनी सेना की ताकत बढ़ाने के साथ साथ अपने हथियारों को परखने में जुट गया, ताकि रूस से बढ़ते खतरों का मुकाबला किया जा सके। इस बीच पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि वैगनर ग्रुप के लड़ाकों के खतरे से जूझ रहे पोलैंड और लिथुआनिया ने अब बेलारूस से लगी अपनी सीमा को सील करने की तैयारी कर ली। वैगनर लड़ाके बेलारूस में डेरा डाले हुए हैं। उनके वहां बेलारूस के सैनिकों को जंग की ट्रेनिंग देने की खबरें भी लगातार सामने आ रही हैं और इसीलिए पोलैंड और लिथुआनिया खौफ में आ गए। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक वैगनर ग्रुप के लड़ाके पोलैंड की तरफ बढ़ना चाहते हैं। पोलैंड बेलारूस का पड़ोसी देश है, इसलिए उसे वैगनर ग्रुप के हमले का डर सताने लगा। पोलैंड के मुताबिक वैगनर ग्रुप के 100 से ज्यादा लड़ाके पोलैंड की सीमा के करीब पहुंच गए, इसीलिए पोलैंड सतर्क हो गया। यूक्रेन जंग में वैगनर के लड़ाकों ने किस तरह जेलेंस्की की सेना पर कहर ढाया, ये पूरी दुनिया ने देखा, लेकिन खतरा पोलैंड के साथ साथ लिथुआनिया को भी है। खबर के मुताबिक इसीलिए लिथुआनिया ने भी वैगनर ग्रुप से निपटने की तैयारी तेज कर दी। उधर यूक्रेन ने दावा किया कि पुतिन अब बहुत जल्द नेटो से जंग छेड़ने वाले हैं और इसके लिए वो पोलैंड और लिथुआनिया जैसे नेटो देशों पर हमला करने की तैयारी शुरू कर चुके हैं। और यूक्रेन ने यह दावा इसलिए किया क्योंकि उसके पास जानकारी है कि पुतिन की प्राइवेट आर्मी वैगनर ग्रुप रूस के पड़ोसी देश और दोस्त बेलारूस में नए लड़ाकों की भर्ती कर रहा है और इस शर्त पर कर रहा है कि वो पोलैंड और लिथुआनिया जैसे नेटो देशों में जंग में कूदने को तैयार रहेंगे। यानी यूक्रेन का दावा है कि पुतिन पूरी प्लानिंग के साथ तीसरे विश्व युद्ध की तैयारी में जुट चुके हैं, क्योंकि पुतिन अच्छी तरह जानते हैं कि अगर उन्होंने किसी एक भी नेटो देश पर वार किया तो नेटो के 31 देश रूस पर चढ़ाई कर देंगे और जब इतने देश लड़ेंगे तो वो होगा तीसरा विश्व युद्ध। बात यह है कि वैगनर ग्रुप के लड़ाके रूस से निकलकर बेलारूस में अपना अड्डा बना चुके हैं और वहां बेलारूस की सेना को ट्रेनिंग दे रहे हैं। ये पोलैंड और लिथुआनिया के लिए बहुत बड़ा संकट है, क्योंकि दोनों देशों की सीमा बेलारूस से लगती है। दोनों रूस के दुश्मन नेटो के सदस्य हैं और दोनों पुतिन को सीधे सीधे ललकार चुके हैं। लिथुआनिया तो वैगनर ग्रुप को अपने लिए इतना बड़ा खतरा मानता है कि वो मार्च में वैगनर ग्रुप को आतंकी संगठन भी घोषित कर चुका है।